1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पेरी फॉरवर्ड अमेज़न जंगल में ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरा सोने से बना हुआ है और इसका किंग रोजाना सोने से नहाता था। इन दिन पोलर अपने कैंप से निकले थे मगर कभी वापस नहीं आए थे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो 8 कंट्रीज आपस में शेयर करती है। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें इंडिया जैसे 2 और यूके जैसे 28 मुल्क फिट हो सकते हैं। ओशियन का बहुत बड़ा हिस्सा हम इंसान अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए। ऐसे भी अमेज़न फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। यहाँ प्लांट्स एनिमल्स माइक्रोवेव ऐसी केस में रहती है जिनसे अभी तक सिर्फ 10% का पता लगाया गया है। हर दिन यहाँ का स्पीशीज एक्सप्लोर की जाती है। अमेज़न फॉरेस्ट में तकरीबन 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद है और यही वजह है इस फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है इसका 20% सिर्फ अमेज़न रिलीज करता है। एक अंदाजे के मुताबिक अमेज़न में 20 लाख लोग रहते हैं जिसका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि अमेज़न का अभी तक बहुत ज्यादा हिस्सा अनएक्सप्लोर है। जंगल के दरमियान जंगल के पीछे जो कुछ भी छुपा हुआ है अभी तक दुनिया के लिए ना सीखने वाला मामला बना हुआ है। अमेज़न के ऐसे ही चांद मिस्ट्री के बारे में हम आज जानेंगे। कुछ को तो सालों कर लिया गया मगर आज भी कुछ साइंस के बाहर पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि यहाँ की सिटी ऑफ गॉड जिसको एल्डोराडो भी कहा जाता है कि इस दौर में यहाँ ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना हुआ था और यहाँ का किंग भी सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। 16 सेंचुरी में यूरोपियन साउथ अफ्रीका में आए थे जहां अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ काफी सोल्जर और इस इलाके पर कब्जा करने का प्लान बनाकर आए थे। यहाँ इनका सामना अमेज़न के लोकल लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ पर अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियन ने इनके सारे शहरों पर कब्जा कर लिया और 16 सेंचुरी के आखिर में इनको खबर मिली कि अमेज़न फॉरेस्ट के डिप में ऐसा शहर भी है पूरा सोने से बना हुआ है। इस पर यूरोप ने एल्डोराडो सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरा फॉरेस्ट अमेज़न लेने के बाद इनको सारे अगले भी 200 सालों तक तलाश जारी रखने के बाद आखिर सिटी की जिसकी तलाश में थे वो ना मिल सका जिसके लिए इनको यहाँ काफी सोना जरूर मिला और एल्डोराडो को मिथ डिक्लेयर कर लिया गया। इसके बाद 19वीं सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पेरोके ने एक बार फिर एल्डोराडो को फिर से तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अमेज़न में टोटल 8 एक्सपेक्टेशन किए लेकिन इस बार एल्डोराडो तो दूर की बात दूसरे पत्थर भी न मिले जिनका जिक्र यूरोप ने किया था। अपने आखिरी एक्सपेक्टेशन में पेरोके अमेज़न के दरमियान में मौजूद था जब आखिरी बार इनसे रब्ता हुआ था। इसके बाद वो तलाश में निकले लेकिन वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। 1925 का दिन था और जिस जगह से वो गायब हुआ था वो ब्राजील की स्टेट गुरेसा थी। इनको कई महीनों तक तलाश किया मगर ना मिल सका। पेरोके मिले और ना ही इनकी डेड बॉडी। साइंटिस्ट का मानना है कि ये जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं। यहाँ इंसान कोई लेजेंड या शहर नहीं बसा सकता है लेकिन वक्त के साथ साथ जब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होती गई तो फिर अमेज़न में ऐसे निशानात मिले जिससे ये जाहिर होता है कि किसी दौर में यहाँ इंसानों ने पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में पेरोके जिस जगह तलाश कर रहा था वो जगह बिल्कुल सही थी लेकिन ढूंढने का तरीका सही नहीं था। यहाँ पर रिसर्च को जमीन के नीचे ह्यूमन वेस्ट भी मिला है। सिद्धांतों ने अमेज़न में लेडर स्कैनिंग का इस्तेमाल करके घने जंगल के नीचे कई शहर से बने स्ट्रक्चर को भी अभी ढूंढा है जिसको वक्त के साथ साथ जंगल छुपा रहा था। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने अभी अरेबियन के साहिल से 15 किलोमीटर दूर अमेज़न के अंदर एक ऐसा शहर तलाश किया है जिसमें 2500 साल पुराने बड़े स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर दबाए गए मिले थे। ऐसा है और किधर है और इनमें एल्डोराडो ये कौन से फॉरेस्ट में कौन सी जगह पर मौजूद है ये आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। अमेज़न के इतने बड़े जंगल में ऐसे कबीले रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया से कोई रब्ता नहीं किया है। ये जंगल के अंदर कैसे जिंदगी गुजरते हैं इसके बारे में आज तक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी सही तरह से नहीं जान पाए हैं। इनमें से एक कबीला जो पिरिपिकुरा के नाम से जाना जाता था जो वेस्टर्न ब्राजील में रहता है। इस कबीले में हजारों लोग मगर इसमें 15 से 20 बंदे ऐसे हैं इस कबीले के बारे में 1998 के बाद ही जान पाए हैं इस कबीले के बारे में जब पहली बार इनका रब्ता बाहर की दुनिया से हुआ था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब इनके बातों को डिकोड किया तो मालूम पड़ा कि
کہ ان کا قبیلہ پہلے سے کافی اسٹرانگ ہوا کرتا تھا، لیکن پھر کچھ لوگوں نے مائننگ کے لیے ان لوگوں کو بری طرح سے مار ڈالا، جن میں سے چند لوگ بچ گئے تھے۔ اس بند نہیں، یہ لوگ جو امیزون جنگل میں رہتے ہیں، یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور یہ کیسے رہتے ہیں، یہ کہاں سے کہتے ہیں، اس کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جان پایا ہے۔ صدیوں سے ہسٹورین کو یہ کنفرم نہیں تھا کہ امیزون میں رہنے والے لوگ کہاں سے آئے تھے، لیکن 2017 میں یہ مسٹری بھی حل ہو گئی جب آرکینالوجسٹ کو کولمبیا کے اندر فارسٹ میں پہاڑ پر کچھ پینٹنگ بنائی دی۔ یہ بڑے بڑے پتھر پہاڑ کے اندر پوری طرح سے دبے ہوئے تھے۔ ان پینٹنگ کو سمجھنے کے لیے ان کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری تھا، لہٰذا آرکینالوجسٹ نے یہاں 13 کلومیٹر کی کھدائی کی تو معلوم پڑا کہ کسی دور میں یہ پتھر ایک غار کے اندر موجود تھے۔ اس پہاڑ میں جو پینٹنگ پائی گئی ہے وہ تقریباً 11,000 سال پرانی تھی۔ اس وقت آئس اینڈنگ کی ایج چل رہی تھی اور اس وقت یہاں جنگل نہیں بلکہ صرف برف ہی برف موجود تھی۔ اس پینٹنگ میں سے جانور کو لینے کے لیے جو صرف آئس وہ پائے گئے جو صرف آئس میں ہی پایا کرتے تھے، جیسے مسٹینڈو اور گیانٹوس لوگن۔ اس پینٹنگ سے یہ بھی اندازہ لگایا گیا کہ اس دور میں یہاں انسان کس حالات میں رہتے تھے اور کیسے وہ اپنے سے بڑے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔